ही लोगोन। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शख्सियतों में से एक का पता लगाएंगे, शिव विध्वंसक। रहस्यों और किंवदंतियों से भारी यात्रा के लिए तैयार हो जाए। ब्रह्मांड के संतुलन में शिव इतने महत्वपूर्ण क्यों है, या जानने के लिए अंत तक बने रहे। हमारी कहानी हजारों साल पहले प्राचीन वैदिक ग्रंथों की गहराई में शुरू होती है। शिव, जिन्हें की शुरुआत में तूफान और शिकार के देवता रुद्र के रूप में पहचाना की गई थे, प्रारंभिक ग्रंथों में एक जंगली और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, जो विनाश और उपाचार दोनों लाने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय और भयभीत थे। रुद्र को अनियंत्रित प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी के रूप में देखा जाता था, एक देवता जो तूफान के प्रकोप और जंगलों की निर्दयता के साथ साथ प्रकृति की पुनर्जीवित कराने वाली शक्ति का भी प्रतीक था। अनकी उपस्थिति प्राकृतिक दुनिया के द्वंद्व की निरंतर याद दिलाती थे, जो विनाशकारी और पुनर्जीवित कराने वाला दोनों हो सकता है। समय के साथ जैसे जैसे हिंदू परंपराएं और धर्म ग्रंथ विकसित हुए, रुद्र शिव में परिवर्तित हो गए, जो हिंदू देवताओं में सबसे जातिल और पूजनीय देवताओं में से एक है। पुराणों और महाकाव्य साहित्य में शिव हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभारे हैं, जो एक डरावने देवता के रूप में अपनी उत्पत्ति को पार कराते हुए महादेव, महान देवता बन गए हैं। उन्हें न केवल विध्वंसक के रूप में वर्णित किया गया है, बल्कि ब्रह्मांड के पुनर्योजी के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसका ब्रह्मांडीय एनआरटीवाई तांडव ब्रह्मांड के चक्री निर्माण और विनाश का प्रतीक है। इस विकास ने सार्वभौमिक संतुलन बनाए रखने में परमात्मा की भूमिका की गहरी समझ को प्रतिबिंबित किया, जहां विनाश को जीवन के नवीनीकरण और निरंतरता के एक आवश्यक पहलू के रूप में देखा गया। लेकिन वास्तव में शिव कौन है? कई भक्तों और विद्वानों के लिए शिव सबसे रहस्यमय और बहुआयामी देवताओं में से एक है। वह सर्वोच्च तपस्वी है, जो गहन ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए खुद को समर्पित कराने के लिए भौतिक संसार का त्याग कराते हैं और सुदूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। साथ ही वह एनआरटीवाई के स्वामी है, जिन्हें की लौकिक प्रस्तुति ब्रह्मांड की ले को बनाए रखती है। वह पार्वती के समर्पित पति और गणेश और कार्तिकेय के प्यारे पिता है। शिव अस्तित्व के द्वंद्व और जटिलता का प्रतीक है, एक ही समय में विध्वंसक और निर्माता, तपस्वी और ग्रास्त, भयानक और परोपकारी है। अनकी बहुमुखी प्रकृति और प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक शिक्षाओं से भारी कहानियां दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती रहती है, जिससे शिव हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और पूजनीय शख्सियतों में से एक बन गए हैं। एक अतुलनीय शक्ति वाले व्यक्ति की कल्पना करें, जो स्वेच्छा से सभी सांसारिक सुखों और आरामों का त्याग करता है, एक ऐसा प्राणी जो खुद को पवित्र राख से ढकता है और सबसे कठिन परिस्थितियों में रहता है। यह शिव है, जिन्हें महान तपस्वी या महायोगी के रूप में जाना जाता है। वह दुर्गम और भव्य कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो हिमालय की एक पवित्र चोटी है, जो सभ्यता और उसके विकर्षणों से दूर है, जहां वह गहन और निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं। यह त्याग उद्देश्यहीन बलिदान का कार्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सेठी और ज्ञानोदय के लिए एक गहन और निरंतर खोज है, कुछ ऐसा जो सामान्य मानवीय समझ से पेयर है। सर्वोच्च तपस्वी के रूप में शिव वैरागी के आदर्श का प्रतिनिधित्व कराते हैं और उन इच्छाओं और प्रलोभनों पर नियंत्रण रखते हैं जो मन और आत्मा को उच्च सेठी की खोज से विचलित कराते हैं। राख में लिपटा हुआ, जो जीवन की नश्वरता और सांसारिक लगाव की शुद्धि का प्रतीक है, वह अहंकार और भौतिकवाद के पूर्ण त्याग का उदाहरण देता है। अपने ध्यान में वह समय और स्थान को पार कर शुद्ध और अबाधित चेतना की स्थिति प्राप्त करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे कई योगी और तपस्वी प्राप्त कराने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में आयसी समझ पाते हैं या हासिल कर पाते हैं। शिव अपनी ध्यानमग्न शांति में दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और शक्ति भीतर से आती है, मन को नियंत्रित कराने और आत्मा को शुद्ध कराने से। लेकिन शिव की इस शांत और ध्यानमग्न प्रतिमा के पीछे और भी बहुत कुछ है। एक तपस्वी होने के अलावा वह विभिन्न पहलुओं और पहलुओं के साथ एक गतिशील देवता है, जो विभिन्न तरीकों से प्रकट होते हैं। वह ब्रह्मांडीय एनआरटीवाई के स्वामी नटराज भी है, जिन्हें की लयबद्ध गतिविधियां ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। उनका एनआरटीवाई केवल शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि जन्म और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो अस्तित्व को नियंत्रित करता है। ऐसे के अलावा शिव ब्रह्म का विनाशक और गहन परिवर्तन लाने वाले हैं। वह है जो आपकी तीसरी आंख खोल सकता है और एक नजर से ब्यूरी को भस्म कर सकता है, शुद्धि और नवीनीकरण ला सकता है। वह एक समर्पित पति और प्यार कराने वाले पिता भी है, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने ध्यान के जीवन को संतुलित कराते हैं। इसलिए शिव केवल तपस्या का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक जातिल प्राणी है जो मानवीय और दिव्य अनुभव की समग्रता को समाहित कराते हैं। आध्यात्मिक पाथ और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक मार्गदर्शक है। शिव सिर्फ संहारक नहीं है, वह त्रिमूर्ति, दिव्य त्रिमूर्ति में एक आवश्यक हिस्सा है, जिसमें ब्रह्मा, निर्माता और विष्णु, संरक्षक शामिल है। साथ में ये तीन देवता ब्रह्मांड को नियंत्रित कराने वाली मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व कराते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लाए जीवन के चक्र की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। संरक्षक विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण कराते हैं और यह सुनिश्चित कराते हैं कि संतुलन बना रहे। लेकिन यह शिव ही है जो विध्वंसक की भूमिका में है, जो इस जीवन चक्र को पूरा कराते हैं। वह परिवर्तन का अप्रराग है, वह शक्ति है जो नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को नष्ट कर देती है, जिससे ब्रह्मांड का पुनरुद्धार और पुनर्जन्म संभव हो जाता है। शिव जो विनाश लाते हैं वह अराजक या दुष्ट नहीं है, ऐसे विपरीत या ब्रह्मांड के संतुलन और निरंतरता के लिए एक आवश्यकता है।
रुद्र के रूप में शिव विनाश की क्रूर शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस विनाश के बाद हमेशा नवीनीकरण और विकास होता है। अपने ब्रह्मांडीय एनआरटीवाई तांडव के माध्यम से शिव सृजन, संरक्षण और विनाश का शाश्वत चक्र कराटे है। अनेक एनआरटीवाई की प्रत्येक गति इस चक्र के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जो इस बात का प्रतीक है कि विनाश एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाला एक क्षणभंगुर चरण है। विनाश की यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अप्रचलित और पतनाशील चीजों को हटा देती है और नए और जीवंत के लिए जगह बनाती है। लेकिन वास्तव में शिव इस महत्वपूर्ण विनाश को कैसे पूरा कराटे है? एआई इसकी आवश्यक भूमिका के पीछे के तंत्र की खोज करे। शिव के विभिन्न रूप और प्रतीक है जो अनकी विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कराटे है। अनकी तीसरी आंख, जो अनेक माते के माधी में स्थित है, अनेक सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियारों में से एक है। जब खोला जाता है तो यह एक स्वर्गीय आग छोड़ता है जो अपने रास्ते में सब कुछ भस्म कर देता है, ब्यूरी और अज्ञानता को नष्ट कर देता है। शिव का त्रिशूल या त्रिशूल अनकी शक्ति का एक और प्रतीक है, जो 3 दुनियाओं के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसके अलावा शिव का एनआरटीवाई तांडव शक्ति और सुंदरता का एक डीआरएसएचवाई है, जहां प्रत्येक चरण और भाव में संपूर्ण विश्व को बनाने या नष्ट कराने की शक्ति होती है। शिव ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सार्वभौमिक ऊर्जाओं के संतुलन के संरक्षक भी है। वह कैलाश पर्वत पर ध्यान कराटे है, ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डालने वाली अराजक ऊर्जाओं को अवशोषित और परिवर्तित कराटे है। अपनी गहन ध्यान की स्थिति में शिव सृजन और विनाश की शक्तियों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। वह व्यवस्था और अराजकता के बीच का सेतु है, मध्यस्थ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जीवन का चक्र सामंजस्यपूर्ण और संतुलित तरीके से चलता रहे। विनाश के अपने कृत्यों के माध्यम से शिव यह सुनिश्चित कराटे है कि ब्रह्मांड निरंतर विकास में बना रहे, जो अशुद्ध है उसे खत्म करे और जो आवश्यक है उसे संरक्षित करे। शिव के सबसे प्रतिष्ठित रूपों में से एक एनआरटीवाई के देवता नटराज है। एक ब्रह्मांडीय एनआरटीवाई की कल्पना करे, ऊर्जा से जीवंत और रहस्य में डूबा हुआ, जहां प्रत्येक आंदोलन और इशारा ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश को समाहित करता है। नटराज की छवि अपनी कई भुजाओं वाली सुंदर मुद्रा में आग की लपेटन के घेरे में एनआरटीवाई कराटे हुए जीवन, एमआरटीयू और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। यह दिव्य एनआरटीवाई मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, यह ब्रह्मांड को नियंत्रित कराने वाली सार्वभौमिक शक्तियों की भौतिक अभिव्यक्ति है। नटराज का एनआरटीवाई, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है, गहरे प्रतीकवाद से भरा है। अनेक दाहिने हाथ में एक छोटा ड्रम दमारू है, जो सृष्टि की मौलिक ध्वनि, ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है, जो समय और स्थान को जन्म देता है। अपने बाएं हाथ में वह एक लाऊ रखती है, जो विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, वह आग जो छूने वाली हर चीज को शुद्ध और बादल देती है। अनेक दूसरे हाथ आशीर्वाद और सुरक्षात्मक मुद्रा में है, जो दर्शाता है कि विनाश में भी एक दिव्य उद्देश्य और पुनर्जन्म का वादा है। नटराज एक बौने राक्षस अपस्मार के शेरापार एनआरटीवाई कराटे है, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है और अज्ञानता के अंधेरे पर ज्ञान और सेठी की जीत पर जोर देता है। नटराज को घेराने वाला अग्नि का चक्र बिना आरंभ या अंत के निरंतर गति में समय के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाल सभी दिशाओं में फैले हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो स्वतंत्र रूप से बहाती है। इस एनआरटीवाई का प्रत्येक तत्व यह याद दिलाता है कि सृजन और विनाश ब्रह्मांड की निरंतरता के लिए अन्योन्यश्रित और आवश्यक है। नटराज एनआरटीवाई केवल एक डीआरएसएचवाई तमाशा नहीं है, या एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन, जन्म, एमआरटीयू और पुनर्जन्म का एक सतत चक्र है। इस वास्तविकता को पहचानने और स्वीकार कराने से हम अस्तित्व के निरंतर परिवर्तनों के बीच शांति और संतुलन पा सकते हैं। शिव का एनआरटीवाई हमें परिवर्तन को अपनाना और सृजन और विनाश दोनों में सुंदरता देखना सिखाता है। यह ब्रह्मांड की गतिशील शक्ति और जीवन के सभी पहलुओं में परमात्मा की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। और शिव की तीसरी आंख के बारे में क्या? अनेक माते के माधी में स्थित यह रहस्यमय आंख सिर्फ एक रहस्यमय प्रतीक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च ज्ञान और आंतरिक दृष्टि का गहरा प्रतिनिधित्व है। भौतिक संसार को देखने वाली सामान्य आंखों के विपरीत शिव की तीसरी आंख दिखावे से पैर देखती है, भ्रम, माया के पर्दे को भेदकर अंतिम सेठी तक पहुंचती है। यह आंख उच्च आध्यात्मिक अनुभूति का द्वार है, ब्रह्मांडीय चेतना में एक खिड़की है जो समय और स्थान से पैर है। खोलने पर शिव की तीसरी आंख एक विनाशकारी और शुद्ध कराने वाली ऊर्जा छोड़ाती है, जो पाल भर में ब्यूरी और अज्ञानता को नष्ट कराने में सक्षम है। यह ऊर्जा मात्र विनाशकारी नहीं है, वह परिवर्तनकारी है। कई किंवदंतियों में शिव की तीसरी आंख के खुलाने से राक्षसों और ब्यूरी संस्थाओं का विनाश होता है, जो सेठी और न्याय के मार्ग में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों के उन्मूलन का प्रतीक है। यह विनाशकारी शक्ति न केवल ब्यूरी को नष्ट करती है, बल्कि पुनर्जन्म और नाविकरण के लिए मंच तैयार कराते हुए शुद्ध और शुद्ध भी करती है। हम शिव के त्रिशूल को नहीं भूल सकते, जिसे त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, जो अनेक 3 मुखी कार्यों, सृजन, संरक्षण और विनाश का एक शक्तिशाली प्रतीक है। त्रिशूल का प्रत्येक बिंदु इन कार्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांडीय चक्र में शिव की सर्वव्यापी भूमिका को दर्शाता है। सृजन, जो एक बिंदु का प्रतीक है, हर चीज की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ भी नहीं से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। संरक्षण, जो दूसरे बिंदु द्वारा दर्शाया गया है, सृष्टि के रखरखाव और समर्थन का प्रतिनिधित्व करता है, व्यवस्था और संतुलन सुनिश्चित करता है।
विनाश, जो तीसरे बिंदु का प्रतीक है, वह शक्ति है जो पुराने और अप्रचलित को नष्ट कर देती है, पुनर्जनन और नए के उद्भव की अनुमति देती है। शिव का त्रिशूल न केवल इन कार्यों का प्रतीक है, बल्कि अनेक बीच आंतरिक संबंध का भी प्रतीक है। पुराने के विनाश के बिना सृजन नहीं हो सकता, और संरक्षण एक संक्रमणकालीन अवस्था है जो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखती है। इसलिए शिव केवल संहारक नहीं है, बल्कि सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र के सूत्रधार है। उनका ब्रह्मांडीय एनआरटीवाई और त्रिशूल हमें याद दिलाते हैं कि ये शक्तियां ब्रह्मांड की निरंतरता के लिए अन्योन्यश्रित और आवश्यक है। इस प्रकार शिव की तीसारी आंख और उनका त्रिशूल महज प्रतीकों से कहीं अधिक है, वे आपकी दिव्यता के सार को समाहित कराते हैं। तीसारी आंख सर्वोच्च ज्ञान और भ्रम से पैर आंतरिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि त्रिशूल 3 दिव्य कार्यों का प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय चक्र को संतुलन में रखते हैं। साथ में वे ब्रह्मांड में शिव की भूमिका की जटिलता और गहराई को चित्रित कराते हैं, या दिखाते हुए कि वह एक विध्वंसक, एक निर्माता और संरक्षक दोनों है जो एसटीवी को नियंत्रित कराने वाली शक्तियों के साथ शाश्वत रूप से जुड़ हुई है। लेकिन शिव इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर अकेले नहीं है। अनेक पक्ष में हमारे पास स्त्री ऊर्जा और शक्ति की देवी पार्वती और अनेक बच्चे गणेश, बाधाओं को दूर कराने वाले, और कार्तिकेय, युद्ध के देवता है। साथ में वे एक दिव्य परिवार बनाते हैं जो विनाश और सृजन को संतुलित करता है, जो सार्वभौमिक शक्तियों के सामंजस्य का प्रतीक है। शिव की पत्नी पार्वती स्त्री ऊर्जा और शक्ति का अवतार है, जिन्हें शक्ति के रूप में जाना जाता है, या अस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड को सजीव और संचालित करती है। पार्वती न केवल शिव की सहचारी है, बल्कि अनकी तुल्याकारक भी है, जो अनकी विनाशकारी ऊर्जा में संतुलन और सामंजस्य लाती है। अनकी उपस्थिति में शिव एक भावहीन तपस्वी से एक प्यारे साथी और समर्पित पिता में बदल जाते हैं। पार्वती सार्वभौमिक माता है, उर्वरता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो सृजन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र गणेश को व्यापक रूप से बाधाओं को दूर कराने वाले और बुद्धि और विवेक के देवता के रूप में पूजा जाता है। अपने हाथी के सर और मानव शरीर के साथ गणेश एक ऐसी आकृति है जो सांसारिक और दिव्य को एकाजुट करती है। सफलता सुनिश्चित कराने और आने वाली किसी भी बात को दूर कराने के लिए नए उद्यमों और अनुष्ठानों की शुरुआत में उनका आह्वान किया जाता है। गणेश की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता चुनौतियों पर काबू पाने की कुंजी है, जो जीवन की जटिलताओं से निपटने में ज्ञान और रणनीति के महत्व को दर्शाती है। कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन या स्कांद के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के देवता और दिव्य सेनाओं के सेनापति है। वह दिव्य योद्धा है जो ब्यूरी ताकतों से लड़ते हैं और भक्तों को खतरों से बचाते हैं। अपने वाहन मोर और अपने दिव्य भाले के साथ कार्तिकेय अंधकार और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। यह साहस, शक्ति और DRDH संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जो अच्छाई की रक्षा कराने और दैवी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण है। इस दिव्य परिवार की गतिशीलता सार्वभौमिक शक्तियों का एक सूक्ष्म रूप है। शिव विनाश और परिवर्तन की अपनी क्षमता के साथ पार्वती द्वारा संतुलित है, जो करुणा, प्रेम और रचनात्मक ऊर्जा लाती है। गणेश और कार्तिकेय ज्ञान और शक्ति के अपने पूरक गुणों के साथ मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। साथ में वे विभिन्न ऊर्जाओं और विशिष्टताओं के एकीकरण का प्रतीक है, या दर्शाते हुए कि सृजन, संरक्षण और विनाश एसटीवी के परस्पर जुड़े हुए पहलू है। इसलिए शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय एक दिव्य परिवार बनाते हैं जो ब्रह्मांड की विनाशकारी और रचनात्मक शक्तियों के बीच सामंजस्य का उदाहरण देता है। वे केवल पौराणिक आकृतियां नहीं है, बल्कि ऐसे आदर्श है जो एसटीवी को नियंत्रित कराने वाले मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व कराते हैं। पार्वती की उपस्थिति शिव की विनाशकारी ऊर्जा में संतुलन लाती है, जबकि गणेश और कार्तिकेय बाधाओं को दूर कराने और अच्छे की रक्षा कराने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति के गुणों का प्रतीक है। साथ में वे हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति को बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों के संतुलन और एकीकरण के महत्व के बारे में सिखाते हैं। एक लुभावनी कहानी के लिए तैयार हो जाए। समुद्र मंथन की पौराणिक घटना के दौरान ब्रह्मांड ने दिव्य इतिहास में सबसे वीरतापूर्ण और बलिदानपूर्ण कार्यों में से एक को देखा। यह महाकाव्य घटना, जिसे दूध के सागर के मंथन के रूप में भी जाना जाता है, में देवताओं और राक्षसों ने विशाल ब्रह्मांड महासागर से अमृता का अमृत निकालने के लिए सेना में शामिल हो गए। जैसे जैसे अशांति जारी रही, कई आश्चर्य और खतरे गहराई से सामने आई, लेकिन सबसे अशुभ हलाहल नामक घातक जहर था। यह जहर, हलाहल, कोई साधारण जहर नहीं था। इसकी मारक क्षमता इतनी थी कि इसकी उपस्थिति मात्र से समस्त सृष्टि का एसटीवी खतरे में पड़ गया। देवता और राक्षस, जो कभी अमृत की खोज में सहयोगी थे, जल्दी ही घबराहट और निराशा से उबर गए और भयानक खतरे का सामना कराने में असमर्थ हो गए। ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, अभूतपूर्व अराजकता में घिरा हुआ था, जब आशा की एक किरण उदार विध्वंसक शिव के रूप में उभारी। कर्तव्य और करुणा की गहरी भावना के साथ शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए हस्तक्षेप कराने का फैसला किया। अनहोनी घातक जहर पीने का निर्णय लिया, जो सर्वोच्च बलिदान का कार्य था। जहर को अपनी हथेली में पकड़ाकर उसने यूज तुरंत निगल लिया, लेकिन अपने शेरा और परिणामस्वरूप दुनिया को दूषित होने से बचाने के लिए यूज अपने गले में ही रखा। इस वीरतापूर्ण भाव से उनका गाला नीला पैट गया और तभी से उन्हें नीलाकंठ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। शिव के बलिदान ने न केवल ब्रह्मांड को आसन विनाश से बचाया, बल्कि सृष्टि के सर्वोच्च रक्षक के रूप में अनकी स्थिति को भी मजबूत किया।
जहर को सोखने और बीसर कराने की अनोखी क्षमता ब्यूरी और नकारात्मकता की ताकतों का सामना कराने और उन्हें अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति और करुणा के माध्यम से कुछ सौम्य में बदलने की अनोखी क्षमता का प्रतीक है। यह प्रकरण न केवल व्यापक भलाई के लिए बलिदान के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि ब्रह्मांड के संरक्षण के लिए शिव की भक्ति की गहराई को भी उजागर करता है। नीलाकंठ की उपाधि साहस, बलिदान और ब्रह्मांड की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई है। समुद्र मंथन और शिव के बलिदान की कहानी का हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं में श्रद्धापूर्वक वर्णित है, जो लाखों भक्तों को अपने जीवन में समान गुणों की तलाश कराने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी न केवल अपने नाटकीयपन से मंत्रमुग्ध करती है, बल्कि बहादुरी और परोपकारिता के साथ चुनौतियों का सामना कराने के महत्व के बारे में गहन शिक्षा भी देती है। इस प्रकार समुद्र मंथन और नीलाकंठ के रूप में शिव के बलिदान की कहानी वीरतापूर्ण बलिदान और ब्रह्मांड के प्रति बिना स्वार्थ प्रेम का एक शक्तिशाली उदाहरण बनी हुई है। घातक जहर पीकर और सारी सृष्टि को बचाकर शिव ने न केवल अपनी अपार शक्ति और करुणा का प्रदर्शन किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी साहस का सबसे बड़ा कार्य सभी की भलाई के लिए खुद को बलिदान कराना है। यह महाकाव्य प्रसंग भक्तों के दिलों में गहराई से प्रेरित और गूंजता रहता है, हमें अच्छाई और ब्यूटी के बीच शाश्वत लड़ाई और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता की याद दिलाता है। शिव की तीसरी आंख की आग से होने वाला विनाश भौतिकता से पैर चला जाता है, जो अहंकार और सांसारिक लगाव के आवश्यक विघातन के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। शिव अपने अनंत ज्ञान में हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सांसारिक इच्छाओं को त्यागना और अस्तित्व के सच्चे सार की तलाश कराना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है खुद को स्वार्थ और भौतिक भ्रम के बंधनों से मुक्त कराना, जो अक्सर हमारी दृष्टि को अस्पष्ट कराते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। इस पाठ को समझने और स्वीकार कराने से हम चेतना की उच्च अवस्था और पूर्ण, अधिक सार्थक जीवन के करीब पहुंचते हैं। शिव की तीसरी आंख न केवल दुनिया की सतही दिखावे से पैर देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं को नष्ट कराने की शक्ति का भी प्रतीक है, जो हमें दुख के चक्र में फांसे रखती है। शिव की यह मामजी दृष्टि हमें एक आंतरिक यात्रा के लिए बुलाती है, जहां आत्म जागरूकता की लाऊ भ्रम को भस्म कर देती है और हमें अस्तित्व और आध्यात्मिक उद्देश्य की गहरी समझ से मुक्त कर देती है। अपनी स्वयं की तीसरी आंख खोलाकर हमें रोजमर्रा की वास्तविकता के पर्दे से पैर देखने और हमारे भीतर मौजूद सार्वभौमिक सत्य को पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण की यह यात्रा सच्ची आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कराने के लिए मौलिक है। शिव महान विध्वंसक के रूप में हमें व्यक्तिगत परिवर्तन के मार्ग पर ले जाते हैं, जहां विनाश अंत नहीं है, बल्कि स्पष्टता और ज्ञान की स्थिति में पुनर्जन्म का साधन है। शिव की शिक्षाओं का पालन करके हम सीखते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अहंकार की जंजीरों को तोड़ने और हमें बांधने वाले भ्रमों पर काबू पाने से मिलाती है। विनाश और नवीनीकरण की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अंततः आंतरिक शांति और अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। यह प्रक्रिया पुरानी आदतों की एमाटियू और सोचने और जीने के नए तरीकों के निर्माण के बराबर है, जो हमें लगातार विकसित होने की अनुमति देती है। शिव का संदेश स्पष्ट है, आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए हमें गहन परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजराने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें हमारे व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं का विनाश और एक नए आत्म का पुनर्निर्माण शामिल है, जो आध्यात्मिक सत्य के साथ अधिक संरेखित है। यह परिवर्तन दर्दनाक है, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि अहंकार और भ्रम के विनाश के माध्यम से ही हम अपने अस्तित्व के वास्तविक सार तक पहुंच सकते हैं। शिव हमें दिखाते हैं कि सतही और भौतिक चीजों को त्याग कर हम आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत पूर्ति के लिए जगह बनाते हैं। इसलिए शिव की तीसरी आंख के प्रतीकवाद पर विचार करके हमें अपनी सीमाओं का सामना कराने और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह खोज आसान नहीं है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ध्यान और चिंतन के माध्यम से हम शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और अनकी बुद्धि को हमारी यात्रा का मार्गदर्शन कराने की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति दिखावे से पैर देखना सीख सकता है, उन भ्रमों को नष्ट कर सकता है जो हमें रोकते हैं, और चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जहां शांति और संतुष्टि संभव है। दुनिया भर में लाखों भक्त उत्साह और अटूट भक्ति के साथ शिव की पूजा कराते हैं। उन्हें समर्पित पवित्र मंदिर जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ राजसी आध्यात्मिक स्तंभों और तीर्थ स्थलों के रूप में खड़े हैं। इन स्थानों पर दुनिया भर से श्रद्धालु परमात्मा के साथ गहरा संबंध तलाशते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के जीवंत केंद्र भी है, जहां दैनिक अनुष्ठान और भव्य त्योहार शिव की निरंतर उपस्थिति और प्रभाव का जश्न मनाते हैं। इन आयोजनों के बीच महाशिवरात्रि एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आती है, जो भक्तों के विश्वास को नवीनीकृत करती है और समुदाय के आध्यात्मिक बंधनों को मजबूत करती है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित काशी विश्वनाथ केवल एक पूजा स्थल से कहीं अधिक है, या गहन और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभवों का एक पोर्टल है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर एक अनोखी तीव्रता के साथ जीवंत हो उठता है। विस्तृत समारोहों और शिव को उत्कट श्रद्धांजलि में अनुष्ठानिक स्नान और पवित्र भजनों का जाप शामिल है, जो वाराणसी की सड़कों पर गूंजते हैं, जिससे शुद्ध भक्ति और उत्कृष्टता का माहौल बनाता है। यह त्योहार न केवल शिव की दिव्यता का जश्न मनाता है, बल्कि भक्तों के दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व की भी पुष्टि करता है, उन्हें आत्मज्ञान और सर्वोच्च भगवान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध की तलाश कराने के लिए प्रेरित करता है। महाशिवरात्रि के दौरान काशी विश्वनाथ उत्सव और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है।
मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया है और भक्त रात्रि जागरण में भाग लेते हैं, ध्यान कराते हैं और शिव की स्तुति गाते हैं। यह त्योहार एक ऐसा समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट होती है और समुदाय भक्ति और आध्यात्मिक खोज के सामूहिक कार्य में एक साथ आता है। इस घटना का प्रभाव मंदिर की दीवारों से पेय जाकर दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जो दूर से भी शिव के शक्तिशाली प्रभाव को महास कराते हैं। महाशिवरात्रि का जश्न मनाकर भक्त न केवल शिव का सम्मान कराते हैं, बल्कि विनाश और पुनर्जनन के सिद्धांतों के साथ फिर से जुड़े हैं जो वे अपनाते हैं और अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को प्रेरित कराते हैं। सृजन के लिए विनाश और नवीनीकरण के लिए विनाश के अपने अनूठे द्वंद्व के कारण शिव ब्रह्मांडीय संतुलन में मौलिक है। एक ऐसी शक्ति के रूप में जो नए अध्याय शुरू कराने के लिए चक्रों को समाप्त करती है, वह न केवल शारीरिक विनाश बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। गहन ज्ञान और परिवर्तनकारी शक्ति से संपन्न अपनी प्रभावशाली छवि के माध्यम से शिव हमें अस्त टीवी के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में परिवर्तन को स्वीकार कराने और अपनाने का महत्व सिखाते हैं। यदि आप शिव की समृद्ध कहानी में रुचि रखते हैं तो पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में अधिक आकर्षक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके समर्थन दें।